रुक जाए। ठीक है, वैसे कौन सा चल रहा है? ये खबर अखबार के लिए है कल की। फिर जिसकी श्रद्धा हो टीवी पे चलाने की, टीवी पे भी चला देगा। तो ये खबर 2 दिन से पब्लिक डोमेन में है। आशा किरण नाम के शेल्टर होम के अंदर जुलाई में बहुत सारे उसमें रहने वाले इनमेट्स जो थे, रहने वाले पेशेंट्स भी कहा जा सकता है उनको, उनकी मृत्यु हुई, जो कि असामान्य है। इतनी ज़्यादा मृत्यु होना असामान्य है। और उस शेल्टर होम के अंदर क्योंकि जो लोग रखे जाते थे वो मानसिक तौर पे कमज़ोर लोग थे। अगर आपके घर में या आपकी जानकारी में मानसिक तौर के कमज़ोर लोग आपने देखे हों, इंटेलेक्चुअली चैलेंज जिनको कहा जा सकता है, वे लोग जनरली फिजिकली भी काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, मारक क्षमता लो होती है, अक्सर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, इसलिए ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। और क्योंकि दिमागी रूप से नॉर्मल नहीं होते, इसलिए अपने खाने पीने की ज़रूरतों को लेके भी बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती। मिल गया, नहीं मिला, नहीं मिला, मिल गया तो भी नहीं खाया। तो ऐसे मामलों में उनकी केयर, उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है। और देखभाल करने वाले के लिए उसके अंदर अपनी एक सेंसिटिविटी होना, सेवा का भाव होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। आज पेटिशंस कमेटी की विधायकों की एक ग्रुप आशा किरण शेल्टर होम में गई। प्रशासन की एरोगेंस आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा की पेटिशंस कमेटी को भी अंदर नहीं घुसने दिया। वहाँ पे उन्होंने बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा। बहुत सारा मीडिया वहाँ पे मौजूद था। मीडिया के दबाव में पेटिशंस कमेटी विधानसभा की अंदर घुस पाई और अंदर जो घुस के उन्होंने वहाँ पे रहने वाले लोगों की बातचीत की, उसको उन्होंने कैमरे पे रिकॉर्ड किया है। वो थोड़ी देर में हमारे पास आएगा, मैं आपको वो भी भेजूंगा, या तो यहीं पे प्रोजेक्टर के माध्यम से भेजूंगा या ट्वीट और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दिल्ली के अंदर कई दिनों से एक बहस है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा। सुनने में बड़ा साधारण सा लगता है, यार ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्या करोगे ट्रांसफर पोस्टिंग का। मगर एक सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन का आधार ही ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, और वो आप समझ सकते हैं। आपके इलाके में कई एसएचओ आए होंगे, कई एसएचओ गए होंगे, कई बीट अफसर आए होंगे, बीट अफसर गए होंगे, कई एसडीएम आए होंगे, एसडीएम गए होंगे। और आपके इलाके के लोग बता सकते हैं फलां एसएचओ अच्छा था, फलां एसएचओ नालायक था। सारे एसएचओ उसी एग्जाम को पास करके, उसी इंटरव्यू को पास करके एसएचओ बने, मगर ये भ्रष्टाचारी है और ये कम भ्रष्टाचारी है, ये शरीफ है, ईमानदार है। लोगों को पता है। ऐसा भी नहीं है कि लोग कह रहे थे कि ये सब चोर है, ऐसा नहीं है। लोग बता सकते हैं अपने इलाके के अंदर कि हमारा एसएचओ तो ज्यादा ही निचोड़ रहा भाई, खूब दबा के पैसा कमा रहा है। अच्छा, ये तो जो मिल जाता है वो ले लेता है, ये भी कह रहे थे लोग, जो मिल जाता है वो ले लेता है। लोग कहते हैं कि ये ईमानदारी है। हमारे समाज में इसको अब ईमानदारी माना जाने लगा कि जो मिल गया बेचारा ले लेता है, जबरदस्ती नहीं मांगता, हालांकि वो भी भ्रष्टाचार है। और फिर जो ईमानदार है वो तो ईमानदार है, ये सबके बारे में है। और जो मेहनती है, नालायक है, उसके बारे में भी लोगों को पता है। और यही सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम होता है। आईएएस अधिकारी हो या दानिक्स हो या दास कैडर के अधिकारी हो, जो अच्छा मेहनती ईमानदार अधिकारी है उसको अच्छे विभाग दिए जाएंगे। अच्छे विभाग मतलब जहां पे
थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने से पब्लिक पे तुरंत असर पड़ता है, वो अच्छा विभाग कहते हैं। जो नालायक हैं, भ्रष्टाचारी हैं, डाउटफुल इंटीग्रिटी के लोग हैं, उनको सरकार या तो विदाउट पोस्टिंग रखती है या सरकार उनको ऐसा काम दे देती है कि वो अगर कुछ गड़बड़ भी करे तो उनके ऊपर एक सुपरविजन हो कि उनकी गड़बड़ी पे नजर रहे, और ऐसी पोस्टिंग दी जाती है जहां पे चोरी करने का, पैसे कमाने का स्कोप कम हो। अभी आने से पहले मैंने कुछ बड़े अधिकारियों से फोन पे बात की कि भाई ये जो आशा किरण, क्योंकि विभाग हमारे पास कभी रहा नहीं तो मेरे को कभी आइडिया नहीं है कि इस विभाग के अंदर ये जो आशा किरण की पोस्टिंग है ये कैसी पोस्टिंग है और ये क्या काम होता है इस पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आशा किरण में एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरिटेंडेंट बनने की पोस्टिंग मलाईदार पोस्टिंग है, जिसके अंदर पैसा कमाने का बहुत स्कोप है। ये अफसरों में बात है, आप भी अपने सोर्सेज से पता कीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। आधिकारिक तौर पे पूछेंगे तो कोई मलाईदार पोस्टिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे एसएचओ की पोस्टिंग होती है ना कि जी कमला नगर थाना है, कमला मार्केट थाना है, दरियागंज थाना है, जहाँ बड़ी मार्केट्स हैं वो मलाईदार पोस्टिंग होती हैं। हमारे यहाँ ग्रेटर कैलाश में आना है, चितरंजन पार्क में आना है, वो टाइम पास पोस्टिंग होती हैं। यहाँ पे जी RWA के झगड़े सुलझाता है एसएचओ कि इसने मेरे यहाँ जो है गाड़ी खड़ी कर ली, इसने मेरे यहाँ जो है पार्क के अंदर जो है पेड़ काट दिया, ये झगड़े होते हैं। तो ये वाली जो पोस्टिंग है एक मलाईदार पोस्टिंग है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और एलजी साहब से ये है कि इस तरीके की सेंसिटिव पोस्टिंग जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे बैठने वाला एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरिटेंडेंट भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी कोशिशें करता है और इसमें भ्रष्टाचार का काफ़ी स्कोप है। स्कोप क्यों है? 900 लोगों की जिम्मेदारी है आपके पास, राशन, दवाई, सबके टेंडर आपको करने हैं, और जो आपके इनमेट्स हैं वो ऐसे हैं कि वो RTI लगा के कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो बेचारे मेंटली चैलेंज्ड हैं, ना उनका कोई रिश्तेदार आता है। वो जनरली वो होते हैं जो परिवार वगैरह की तरफ से भी जो है, परिवार वगैरह भी छूट गया है, छोड़ दिया है, कहीं पे पुलिस द्वारा मिले, प्लेटफॉर्म पे मिले, बस स्टैंड पे मिले, कहीं पे और लोगों ने शिकायत की कि जी हमारे यहाँ इस तरीके का कोई आदमी बैठा, तो पुलिस उस तरीके के लोगों को जनरली इस तरीके के शेल्टर होम्स के अंदर जमा कराती है। तो इसके अंदर एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने क्या सोच के राहुल अग्रवाल नाम के दानिश अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अभी राहुल अग्रवाल कौन है? वो इसके प्रशासक हैं इस जगह के, जिनकी जिम्मेदारी है ओवरऑल इसको चलाने की। राहुल अग्रवाल अगर आप गूगल करके देखें तो आपको गूगल में पता चलेगा 2016 में रिश्वत लेने के आरोप में धरे गए एसडीएम, रिश्वत लेने के आरोप में 2016 में धरे गए एसडीएम ये राहुल अग्रवाल हैं, जिनको हमारे एलजी साहब ने और केंद्र सरकार ने इतना काबिल समझा कि इस मलाईदार पोस्ट के ऊपर इनको तैनात किया। इसमें लिखा है कि सीबीआई ने अवैध नाहरपुर में अवैध निर्माण की इजाज़त देने के लिए 2 व्यक्तियों द्वारा, पिता पुत्र द्वारा 50,000 रुपये की रिश्वत देने के आरोप में दिल्ली के एसडीएम राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। आई थिंक नाम जो है मैं शायद मिस कर रहा हूँ। राहुल अग्रवाल जी। और उसके बाद सीबीआई इनके सरस्वती विहार के घर पे गई छापा मारने। इनकी पत्नी ने सीबीआई को सरस्वती विहार के घर में घुसने नहीं दिया। काफी देर तक ड्रामेबाजी चली। बड़ी मुश्किल से सीबीआई इनके घर में घुसी और तलाशी में पता चला कि इनकी पत्नी ने जो गहने थे हीरे के, जो जेवरात थे, जो कैश था, वो छत पे टंकी के पास छिपा दिया था। इतने पहुंचे हुए गुरु हैं।
गिरफ्तार किए गए सीबीआई द्वारा, 5 साल तक सस्पेंड रहे। ये नायाब हीरा 5 साल तक सस्पेंड रहा और उसके बाद दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल और हमारी केंद्र सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा फायदा उठाते हुए इनको यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए तैनात कर दिया। मेरा सवाल यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का हक आपने छीना हमसे, तो इसलिए छीना कि चलिए किस अफसर को कहां पे लगाएंगे ये आप तय करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं एलजी साहब से कि किस आधार पे एलजी साहब ने राहुल अग्रवाल जैसे रिश्वतखोर सस्पेंडेड अफसर को इस आशा किरण शेल्टर होम का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। कुछ तो होगा, कोई तो आधार होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि लूडो की तरह गोटियां चलाते होंगे, 6, अच्छा ये 6 आ गया, इसको यहां डाल दो। कुछ आधार होगा, कोई लॉटरी सिस्टम होगा। लॉटरी सिस्टम है तो भी बता दें एलजी साहब, हमें उसमें भी एतराज नहीं कि भाई हम तो पर्चियां डालते हैं, उससे निकाल के कर देते हैं कि इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो। या कोई रिकमेंडेशन था, किसी की सिफारिश थी कि भाई ये तो नायाब हीरा जो है आशा किरण के अंदर लगाया जाएगा, ये नायाब हीरा पीडब्ल्यूडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाएगा, ये नायाब हीरा अनबरासू जो है जल बोर्ड के सीईओ लगाए जाएंगे, ये नायाब हीरा एसी वर्मा है, इसको जो है फाइनेंस का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाएगा, ये महान आदमी जो रिटायर हो गए नरेश कुमार, इनको रिटायर नहीं होने दिया जाएगा, इनको दोबारा चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा। कोई तो मापदंड होगा, कोई तो तरीका होगा। एलजी साहब ये बताएं कि किस मापदंड के हिसाब से एलजी साहब ने इसको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आज 2 दिन हो गए इस खबर को चलते हुए, और खबर क्या चल रही है सरकारी तौर पे तो अभी तक हमें बताया नहीं गया। आप ही लोगों के टीवी और अखबारों के माध्यम से पता चला है कि वहां पे लोगों को जो वहां पे काम जो रह रहे थे लोग, उनको खाना नहीं दिया जा रहा था, वो मेल न्यूट्रिशन थे। पानी के लिए साफ हो सके वहां आरओ नहीं लगाया गया था, वो बीमार पड़ रहे थे तो उनका इलाज नहीं कराया जा रहा था, उनको सहूलियतें नहीं दी जा रही थी। जब ये सारी चीजें सामने आ गई तो अब तक एलजी साहब ने इस एडमिनिस्ट्रेटर को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं एलजी साहब? सोशल वेलफेयर विभाग के सचिव विनोद तावले, उनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? एडमिनिस्ट्रेटर की सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो कभी जाए, दौरा करे, देखे, कोई गड़बड़ी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे। सुपरविजन तो एक सबसे बड़ी ड्यूटी है सेक्रेटरी की, जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है उसकी ड्यूटी है। उनके ऊपर अब तक, दोनों के ऊपर एलजी साहब ने क्यों कार्रवाई नहीं की? किस चीज का इंतजार एलजी साहब कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, एमसीडी के अंदर खुल्लम खुल्ला सब कुछ साफ हो गया। किस तरीके से गड़बड़ी करके राजेंद्र नगर के अंदर पानी भरा, किस तरीके से गलत तरीके से वहां पे बेसमेंट्स के अंदर कमर्शियल यूज हो रहा था, सबके सामने है। मैंने वीडियोस पब्लिक कर दी जिसमें साफ हो गया चीफ सेक्रेटरी ने बार बार कहने के बाद भी डीसिल्टिंग की रिपोर्ट मंत्री को नहीं भेजी, लिखित मांगने पर भी उसने डीसिल्टिंग की रिपोर्ट नहीं भेजी, डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के निर्देश के बाद भी डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई। ये साफ हो गया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कागज मैंने दे दिए, यूओ नोट मैंने दे दिए, डायरेक्शन मैंने दे दी, वीडियो मैंने दिखा दी। अब तक एलजी साहब ने मुख्य सचिव पे कार्रवाई क्यों नहीं की? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं एलजी साहब? कार्रवाई तो करनी चाहिए। एमसीडी में अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं करी? कमिश्नर नहीं तो डीसी को ही सस्पेंड करो, कुछ तो करो। डीडीए के नाले के अंदर एक मां बेटिया मर गए क्योंकि डीडीए के नाले पे स्लैब नहीं था। अब तक डीडीए में क्यों कार्रवाई नहीं की एलजी साहब ने? वो तो सीधा उनके अधीन आता है। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इंतजार किस चीज का हो रहा है? क्या अफसरों को इस तरीके के निकम्मेपन के लिए रिवॉर्ड देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि पनिशमेंट तो दे नहीं रही है। ये सवाल हैं जो दिल्ली वाले पूछ रहे हैं। मैं चाहता हूं एलजी साहब के दफ्तर में जो लोग खबरें प्लांट करते हैं उनसे कहिए
कि एलजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराना शुरू करें। छुप छुप के खबरें प्लांट करने से कब तक काम चलाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं, जवाब दें थोड़ी। तो ये मेरी तरफ से था। हमारे पास आशा किरण आश्रय गृह से कुछ वीडियोस भी आएंगे जो थोड़ी देर में हम आपके सामने चलाएंगे, जिसके अंदर वहां के इनमेट्स कह रहे हैं कि राहुल अग्रवाल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी हैं। आप सोचिए, वो लोगों तक को पता है, एलजी साहब को नहीं पता अभी तक। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल ले सकते, पूछ सकते हैं। सौरभ जी, राहुल अग्रवाल को कब प्रशासक बनाया गया था वहाँ पे, और क्या आप लोगों के संज्ञान में था? अगर वो भ्रष्ट था, 5 साल तक सस्पेंड रहा, तो आप लोगों ने पहले भी इसकी आवाज़ उठाई थी क्या? हमारी आवाज़ कौन सुन रहा है? हमारी आवाज़ सिर्फ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है दोस्तों। हम लिख लिख के थक गए, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कुछ लोगों से पूछा है, मेरे पास इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर तो नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर्स वगैरह हमें भेजे नहीं जाते। 2023 की शुरुआत में शायद इनका ट्रांसफ़र जो है एज एडमिनिस्ट्रेटर आशा किरण शेल्टर होम के तौर पे किया गया है। पक्का नहीं पता, मेरे को अंदाज़ा है, मैंने कुछ अफसरों से पूछा, उन्होंने अपने अंदाजे से बताया है। आप लोग पता कीजिएगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली ऑर्डर्स निकालता है, वो भी महान अफसर हैं उसमें भी, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य की सरकार हो, उसके अंदर एक मंत्री के पास ये लिखा होता है कि इनके पास ये 5 विभाग हैं, और यदि कोई भी विभाग रह गया हो तो इनके पास वो सारे विभाग आ जाएंगे। तो उसमें ये होता है कि कभी भी किसी मंत्री का इस्तीफा होता है, दुर्घटना में कोई मंत्री जो है गुजर जाता है, या इस तरीके की कोई चीज़ होती है, तो उसका विभाग ऑटोमेटिकली उस मंत्री के पास ट्रांसफर हो जाता है, जिसको कहा गया है कि इनके पास रेजिडुअल सारे विभाग इनके पास होंगे। ऐसा ही अरेंजमेंट दिल्ली की सरकार में भी था। तो जब राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा एमएचए गया, तो बहुत दिनों बाद फाइल लौट के आई। मुझे नहीं पता क्या रिसर्च कर रहे थे उसके ऊपर, मगर उसमें केंद्र सरकार की तरफ से या एलजी की तरफ से, क्योंकि वो भी सर्विसेज का कुछ कुछ करके हमारे पास नहीं आया कुछ, हमें ये बताया गया कि उसमें ये लिखा है कि जब तक कि एक चीज तो ये है कि इसको किसी और मंत्री को ये विभाग ना दिए जाए, और तब तक इन विभागों को, जिसमें 4-5 विभाग हैं या शायद 7 विभाग हैं, उन विभागों को उनके सचिव ही देखेंगे। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि कल की तारीख तक या आज की तारीख में भी सचिव उसको देख रहे थे, और सचिव के सीधा ऊपर कोई मंत्री नहीं, सीधा एलजी है, हम नहीं है। क्योंकि जितने भी अफसर हैं वो अब जो है एलजी साहब के कंट्रोल में है। उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, उनके ऊपर एक्शन लेना, उनको शो कॉज कराना, जो भी है वो सब उसमें है। और ये दुर्भाग्य भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक कोई ना कोई मंत्री की निगरानी के अंदर विभाग होना चाहिए। और कुछ आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, पैसे के लेन देन का। अगर प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ऊपर तक जहाँ पे पावर है, जहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, वहाँ तक पैसे का खेल हो रहा है, तो बीच में और भी कुछ हो? अब देखिए, इस सब चीज़ों का सबूत तो होता नहीं है। इन सब चीज़ों का कोई मेरे पास सबूत नहीं है कि राहुल अग्रवाल को पैसे लेके पोस्टिंग दी गई, कोई फेवर लेके पोस्टिंग दी गई, उनका चिट में नंबर आ गया इसलिए उनको पोस्टिंग दी। ये बात तो एलजी साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। या कोई मेरिट हो तो एलजी साहब बता दें कि भाई इसकी बात ना, ये मेरिट चीज़ निकली थी कि ये जो है इस तरीके का महान अफसर है, इसलिए इसको आशा किरण दिया गया। तो एलजी साहब और उनका सर्विसेज विभाग वही बता सकता है कि उन्होंने क्या किया। वो भी काफ़ी प्रेस रिलीज देते हैं सर्विसेज वाले, उनसे भी पूछा जा सकता है।
सौरभ जी, इसके अलावा ये सवाल है कि आपके एलआई कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि जब कुछ दिल्ली में अच्छा होता है तो आप लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे रहते हैं और बुरा होता है तो अधिकारियों को आप लोग तुरंत ब्लेम कर देते हैं। ऐसा है तो चुनाव अधिकारियों के मैं आपको बताता हूँ ये बात, इसका कारण भी बताता हूँ। 100 कामों के लिए मंत्री पीछे पड़ते हैं कि ये काम कराओ 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 कराओ, दिन रात मेहनत करते हैं। अफसर एक एक चीज पे फाइल को घुमाते हैं, कभी यहाँ मारी फाइल, कभी वहां मारी फाइल, कभी ये ऑब्जेक्शन, कभी वो ऑब्जेक्शन। रात को 9-9, 10-10 बजे तक हमारे मंत्री फाइलों में लगे होते हैं, 10-10 बजे तक। आप कभी मेरे आइए आप दफ्तर में तो आप देखेंगे मैं ही नोट बना रहा होता हूँ, और बड़ी मुश्किलों से कुछ काम करा पाते हैं। तो जो बहुत मुश्किलों से काम कराते हैं उसके बारे में कहते हैं ये काम अच्छा हुआ, और जो अच्छा अफसर काम करता है उसके बारे में भी कहते हैं कि इस अफसर ने अच्छा काम किया। उन अफसरों को रिवॉर्ड देने की भी बात करते हैं। मगर जहां पे अफसर खुल के गड़बड़ी करने की बात करते हैं वहां पे उनके बारे में ये भी बताते हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं और फाइल को घुमा रहे हैं। वहाँ पर संख्या जो है लगभग बताई जा रही है 900 250 के आसपास की है, हाँ। जबकि उसमें 450 के आसपास हो रहा है जी तो सर वहाँ सबसे बड़ी बात है कि इतनी गर्मी पड़ी है, भीषण गर्मी, बिल्कुल। व्यवस्थाएं फैली हुई, ये तो इतना निपुण इंसान कैसे हो सकता है सर? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके अंदर समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर वहाँ पे रहने की जगह कम भी है तो टेम्परेरी पोटा कैबिन बना के एयर कंडीशंस लगा के उसके अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। हम लोग तो नाइट शेल्टर के अंदर जो है सबके लिए अरेंजमेंट्स कराते रहते हैं। जहां राह वहां चाह। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने फाइल चलाई हो, किसी मंत्री ने रोक दी हो, तो कह सकते हैं कि भाई इस मंत्री ने जो है ना रोक दी है फाइल की, यार हम नहीं देंगे पैसा इसके लिए, हमें हमारी प्राथमिकता नहीं है, तो मंत्री दोषी बनेगा। मैं नहीं कह रहा कि मंत्री जो है वो अवतार है विष्णु भगवान का, नहीं, उसका दोष होगा। मुख्यमंत्री तक गई फाइल, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं हम नहीं पैसा देना चाहते शेल्टर होम को, मुख्यमंत्री दोषी होंगे। एलजी के पास फाइल गई, एलजी ने रिजेक्ट कर दिया तो एलजी दोषी होंगे। मगर अगर फाइल ही एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास ही रख के बैठा है, उस विषय में ना वो फ्लैग कर रहा है, ना वो उस चीज को उठा रहा है, और जहां बेसिक बातें, देखिए कई बार क्या होता है कि एक घर में 4 लोगों की रहने की व्यवस्था होती है, 8-8 लोग भी रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, तो कोई मरता नहीं है क्योंकि परिवार की तरह रहते हैं। एयर कंडीशन लग सकता है, वेंटिलेशन के तरीके कर सकते हैं, साफ पानी दोगे, ये सब दोगे तो हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे जो बताया गया अखबारों के माध्यम से, मेरे को खुद कोई पर्सनल नॉलेज नहीं है, कि नॉर्थ इंडिया के अंदर, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड लोगों के लिए यही एक आश्रय गृह है। वरना हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में कोई आश्रय गृह ही नहीं है इस तरीके का। ये भी सरकारों की एक इनसेंसिटिविटी है। इतने बड़े बड़े राज्य हैं हमारे यहाँ कि सब लोगों के जो है इस तरीके के इनमेट्स को जो है यहाँ पे छोड़ा जाता होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग हो रही है। मगर हम ये नहीं कह रहे कि उनको बनाना चाहिए, हमारी तरफ से भी इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई बड़ा पैसे का जो है वो नहीं है कि इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए लग जाएगा, तो ये होना चाहिए। आप रुक जाइए, मैं इतने वीडियो रिलीज करूंगा, मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूं, मैं इतने वीडियो रिलीज करूंगा आप लोग छिक जाओगे। कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे पास ऑलरेडी है। कोई सेक्रेटरी नहीं छोड़ूंगा जिसका ना दिखाऊं आपको वीडियो में, और उसकी सच्चाई ना आपके सामने उजागर करूं। मेरे पास बहुत मटेरियल है, बहुत है। कुछ दिनों में ये सेक्रेटरीज मीटिंग के अंदर वीडियो, अभी बता रहा हूं 2-3 दिनों पहले की बात है, एक जगह मीटिंग हो रही थी, एक वीडियो कैमरा वाला आ गया तो आईएएस अधिकारी ने बोला भागो भागो, तुम कहां से आ गए अंदर, भागो। ऐसा डर हो गया वीडियो का। मगर ऑलरेडी मेरे पास बहुत वीडियो है, और उससे फिर आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार, मैं ये नहीं बोल रहा कि अफसर खराब है, अफसर दबाव में है। अफसरों को पता है कि अगर दिल्ली के लोगों के लिए काम करना शुरू किया तो तुरंत अंडमान निकोबार ट्रांसफर किया जाएगा, तुरंत जो है मणिपुर मेघालय फेंका जाएगा। अफसरों को ये बात पता है। जो अफसर थोड़ा भी अच्छा काम करना शुरू करता है तुरंत उसकी चाबी टाइट कर दी जाती है, तुरंत उसको बुला के कह दिया जाता है। ये सब अफसर, अगर आप
प्राइवेटली अफसरों के साथ बैठेंगे तो अफसर आपको अपनी मजबूरी भी बता देंगे। अफसर कहेंगे सर क्या करें क्या करें, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी सस्पेंड नहीं हो रहा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ही या किसी और डिपार्टमेंट का मान लो, जो अफसर सच्चाई की बात कर देता है 8-8, 10-10 साल पुराने मामले निकाल के उनको सस्पेंड किया जाता है। 8-8, 10-10 साल पुराने मामले, ये हालत है इस वक्त दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं है अफसर सब जो है चाहते हैं कि बर्बाद कर दिया जाए, मजबूर है, उनको मजबूर किया गया है कि आप नहीं करोगे तो आपका जो पुराना मामला ढूंढ के आपको कर दिया जाएगा ठीक।